नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लास्ट टाइम हमने शिला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे हम, और उस लेक्चर में हम लोग 2.1 जिसमें अर्जुन के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, वो रोल अदा कर रहे हैं, एक बद्ध जीव की तरह एक रोल अदा कर रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि हम लोग इस संसार में क्यों फंसे हैं। तो श्लोक है सर्गे यान्ति परंतपा, के भगवान से इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परंतपा। भगवान से हमने द्वेष किया और इस संसार को भोगने की इच्छा हमें यहाँ पे फंसा दी है। और साथ ही साथ हमने एक और श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो व्यक्ति जाता है अपने पत्नी बच्चों को अपना मानता है और तीर्थ स्थान पे जाता है तो वहाँ केवल स्नान करना ही तीर्थ मानता है और भक्तों का संग नहीं करता। और जो अपनी जन्मभूमि या फिर जहाँ से वो पहचान करता है खुद की, उस भूमि को ही मतलब बहुत प्रिय मानता है, तो ऐसा व्यक्ति गधे के समान है। ये सब बातें हमने चर्चा करी थी। और अर्जुन यहाँ पे देहात्म बुद्धि के स्तर से बोल रहे हैं, तो वो है तो बद्ध जीव नहीं है, लेकिन वैसा एक हमारे को सिखाने के लिए वैसा एक्ट कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं करने के उपरांत हम लोग 20 मिनट का लेक्चर उस समय सुन लिए थे। अब हम बचे हुए 20 मिनट का लेक्चर को पूरा करेंगे। तो अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम लोग प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम जो है इस पर्टिकुलर श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके ऊपर हम लोग अब चलते हैं। जी ओके, हरे कृष्ण। तो नाओ संजय वाचा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और मैं आपको समझाता रहता हूँ। This is the summary. Now, Sanjaya Uvacha. Sanjaya is speaking to Dhritarashtra. Sanjaya is seeing the battlefield within his heart. That is another television. And by the grace of Vyasdev, he learned the art. That he advanced. He was so much advanced that just like we see television relay from the battlefield, and Dhritarashtra was blind, and his secretary Sanjaya, he was speaking, he was seeing the activities in the battlefield. Dhritarashtra inquired from him, Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yudussava Mamaka Pandavaschaiva Kimakur Vata Sanjaya. He was asking Sanjaya, what did they do? Kim Akarvata Sanjaya. That was the question. And first of all, Sanjaya described the arrangement in the battlefield, and then he is speaking. तो अभी तक धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और फिर उसके बाद संजय अब बोलना शुरू करेंगे। तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो संजय क्या है, व्यासदेव जी की कृपा से पूरे युद्ध भूमि को, युद्ध स्थल में क्या क्या घटित हो रहा है वो सब देख रहे थे, जैसे टेलीविज़न, दूरदर्शन। तो
का दर्शन बैठ के बैठे अपने हृदय में ही व्यास देव जी की कृपा से सब कुछ देख रहे थे। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, और ये जो उनके संजय, जो उनके सचिव थे, ये बोल रहे थे कि क्या क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। तो धृतराष्ट्र ने इनसे एक जिज्ञासा करी थी कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो उन्होंने संजय से पूछा, धृतराष्ट्र ने, कि इन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या किया उन्होंने। तो संजय जो है अब बोलना प्रारंभ करेंगे और बताएंगे कि युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। Now, sometimes Bhagavad Gita is misinterpreted that this battle, I mean to say, Dharma Khetra, Kurukshetra means this body. We do not misinterpret in that way. There is no question of misinterpretation. We are presenting Bhagavad Gita as it is. We do not change by our whimsical imagination, concoction. We do not interpret the words of the Bhagavad Gita according to our own desire. No. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस प्रकार से संजय अभी धृतराष्ट्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि है, युद्ध भूमि है, उसका विवरण प्रदान करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कई बार जो है भगवत गीता को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब इसका गलत एक प्रकार से अर्थ बताते हैं, और वो क्या कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ हमारा शरीर ही है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे युद्ध हुआ, ये युद्ध भूमि हमारा शरीर को बोला गया। तो प्रभुपाद कह रहे हम इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट नहीं करते, कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस प्रकार से गलत विवरण देने का या गलत प्रस्तुतिकरण करने का। हम भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करते हैं, हम अपने मन घड़ंत इमेजिनेशंस, कल्पनाओं के आधार पे कुछ भी वस्तु का बदल नहीं देते, चेंज नहीं करते। हम भगवत गीता के वर्ड्स को अपनी इच्छा के अनुसार बदलते नहीं हैं, ऐसा हम नहीं करते। ये विशेषता प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा सोचना कि कुरुक्षेत्र नामक कोई स्थान ही नहीं था, केवल शरीर को ही कुरुक्षेत्र कहा गया, कोई कृष्ण नहीं है, अर्जुन हम ही हैं, और हमारी 5 इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, इस प्रकार से लोग कल्पना करके अर्थ को बदल देते हैं। प्रभुपाद करें हम ऐसा नहीं करें। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे, दिल्ली से अमृतसर 1970 की बात है। तो जब वो जा रहे थे तो उस समय ट्रेन कुरुक्षेत्र से होकर गुजरी। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली, और उन्हें समझाया कि लोग यहाँ पे इस प्रकार से बोलते हैं कि शरीर ही कुरुक्षेत्र है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली। तो कुरुक्षेत्र नामक स्थान का वर्णन हुआ है शास्त्रों में। तो मतलब इस जगह का ऐसा नहीं कोई कल्पना है, ये वास्तविक स्थान है। तो यह प्रभुपाद जी यहाँ पे यह स्थापित कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। Actually, from literary point of view, interpretation is required when things are not understood very clearly. Then interpretation required. In the law court, when the lawyers try to interpret before the judge, when the terms are not very clear. And that is the same way in amongst the association, society of learned scholars. Interpretation is not required when the things are very clear. Just like the sunshine, sunlight. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कभी कभी ये जो इंटरप्रिटेशन होता है, किसी वस्तु को हम समझाने का प्रयास करते हैं अपनी समझ के अनुसार, तो कभी कभी ज़रूरत होती है जब चीज़ें क्लियर ना हो, एकदम क्लियर ना हो, तो उसको समझाने के लिए हम अलग तरीके से उसी वस्तु को समझाते हैं। जैसे कोर्ट में, कचहरी कोर्ट में जो वकील रहते हैं वो कई बार जज के सामने किसी पर्टिकुलर चीज़ को कुछ और
तरीक़ों से समझाते हैं। यह होता है विद्वानों की जो सभा होती है उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को समझाने का, जब वो चीज़ क्लियर ना हो तो उसको समझाने के लिए तर्क इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह हर जगह ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे चीज़ें क्लियर है वहाँ पे ये सब करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कुरुक्षेत्र को अलग तरीके से समझाने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट है, वो सत्य है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है और सूर्य की किरणें हैं, ये फैक्ट है। इसमें कोई, अब हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ मोड़ करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। There is no need of a lamp to show the sun. The sun is self-effulgent. It is already there. Light is there. Why one should take a lamp to show the sun? This misinterpretation has killed the spirit, the real essence of Bhagavad Gita. So there are so many editions and so many misinterpretations. This Krishna consciousness movement, our proposition is that we are, I mean to say, presenting Bhagavad Gita as it is. We do not misinterpret. तो मिसइंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ है उसको या तो आप सही से प्रस्तुत करिए जब बहुत चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण उसके सार को डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, ख़त्म ना करे। जो चीज़ है उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करना होता है। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सूर्य को दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ऑलरेडी स्वयं इतना प्रकाशित है कि उसमें बहुत प्रकाश है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें करना चाहिए कि हम सूर्य को ही दिया दिखाएं, कि सूर्य को दिया दिखा के हम सोचें कि हम प्रकाश कर रहे हैं। तो यह मिस इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं, जो गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो कई बार जो वस्तु क्लियर ना हो तो उसको अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन गलत तरीके से समझाने से क्या होता है, उस वस्तु का सार खत्म हो जाता है। तो भगवत गीता के ऐसे बहुत सारे विद्वान लोगों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण कर दिया कि भगवत गीता के सार को ख़त्म कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें हम लोग भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा है वैसा, ना कि हम अपने मन गढ़ंत विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता से। भगवत गीता जशी आहे तशी, मराठी में बोलते हैं जशी आहे तशी, या हिंदी में भगवत गीता यथारूप, अंग्रेजी में भगवत गीता एज इट इज़। यह प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे समझा रहे हैं हमें। So, Dharma Khetra, Kurukshetra. Kurukshetra is Dharma Khetra, the place where religious ritualistic performances are done. Kurukshetre Dharma Machare, that is the Vedic version. So Kurukshetra is always, still people go for pilgrimage in Kurukshetra, and the station is there, Kurukshetra, and the place is there, people go there, Kurukshetra. Why one should interpret that Kurukshetra means this body and Pandava means this Pancha Indriya, so many things. There is no question of interpretation. तो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि इसलिए हमें कोई गलत अर्थ नहीं निकालना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यह वो स्थान है जहाँ पे धार्मिक कृत्य संपन्न किए जाते थे। कुरुक्षेत्रे धर्मम आचरित, ऐसा वेदों में भी इसके बारे में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र जो है एक स्थान है जहाँ पे यात्री या तीर्थ करने के लिए लोग जाते हैं। कुरुक्षेत्र नामक एक स्थान है, एक जगह है, लोग जाते हैं वहाँ पे। तो जब वह ऐसा स्थान है तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र नामक जो भगवत गीता में वर्णन है उसको शरीर कहा गया है, और पांडवों का मतलब है पंच इंद्रियाँ। सॉरी, मैंने पीछे घोड़ों को बोला था। तो पांडव जो है 5 इंद्रियाँ और शरीर जो है कुरुक्षेत्र है। ऐसा लोग कर देते हैं, मिस इंटरप्रेट। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कोई इस तरीके का प्रस्तुतिकरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
जो है उसको एज इट इज़ प्रस्तुत करो। तो कुरुक्षेत्र नामक स्थान है और उसका वेदों में वर्णन है, लोग वहाँ पे जाते हैं। And this Mahabharat means the history of greater India. That is Mahabharata. History, it is history. It is not a fiction, it is history. Mahabharata. This planet was formerly known as Bharatvarsha. This planet, the whole planet. Not that the piece of land as we are calling now Bharatvarsha. No. तो यह जो कुरुक्षेत्र के बारे में समझाने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, इसी प्रकार महाभारत, ये महाभारत क्या है? एक महान इतिहास है भारत का। तो महाभारत एक इतिहास है और ये कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास है महाभारत। पहले भारत नाम से हमारे ग्रह को जो है उसका नाम था भारतवर्ष, इस ग्रह का नाम। और ये अभी जो हम भारत देखते हैं उसको तो अभी हम भारत कह रहे हैं, ये भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। Before that, this planet was known as Ilavati Varsha. And after the reign of Maharaj Bharat, the son of Rishabdev, this planet became Bharatvarsha. So Bharatvarsha means the whole planet. But we have lost, just like we have lost a portion of the present Bharatvarsha as Pakistan. Everyone knows. 20 years before, there was no such thing as Pakistan. But circumstantially, we have lost. तो इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष है। इससे पहले इसका नाम इलाव्रत वर्ष था। और फिर ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज ने जब राज्य किया तो उसके बाद इस ग्रह का नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो भारतवर्ष मतलब ये पूरा प्लैनेट है, पूरा ग्रह है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे थोड़े इसको लॉस करते रहे, खोते रहे। जैसे अभी हमने कुछ, प्रभुपाद कह रहे हैं 20 साल पहले भारत जो कंप्लीट था उसमें से पाकिस्तान अलग हो गया। तो हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके खोते रहे। तो अभी हम उसी प्रकार पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष कहते थे, अब ये थोड़ा थोड़ा निकलता गया। तो अभी जो हम देख रहे हैं उसे ही हम भारत कहते हैं। So the whole Bharatvarsha has been partitioned. As this portion is called America, this portion is called Europe, this portion is called Asia. These are modern names. Actually, the whole planet was Bharatvarsha, and the whole planet was being controlled by Vedic culture. So, as we have lost our Vedic culture, as we could not control the other people in other part of the world, by our culture, by our political maneuver, we have lost. Even up to the day of battlefield of Kurukshetra, why Kurukshetra? Up to the time of Maharaj Parikshit, the whole world was being controlled by one king in New Delhi, Hastinapur. There was no other kingdom. And when the battle was there, all people from all parts of body, all parts of the world, they joined either this party or that party. That was the battlefield. तो भारतवर्ष इस ग्रह का नाम क्या है? भारतवर्ष। और यह धीरे धीरे हम खोते रहे। एक हिस्से को अमेरिका कहने लगे, एक हिस्से को यूरोप कहने लगे, एक एशिया हो गया। ये अभी के आधुनिक नाम है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष इस पूरे ग्रह का नाम था। और यह जो पूरा का पूरा ग्रह था, ये वैदिक सभ्यता के द्वारा नियंत्रित था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने वैदिक सभ्यता को खोते गए, वैसे वैसे हम किसी प्रत्येक क्षेत्र को के ऊपर नियंत्रण भी खोते रहे। और इस प्रकार से यह विभाजन हो गया। समझ रहे हैं? सभ्यता से जोड़ा हुआ था और सभ्यता जहाँ जहाँ लॉस करते गए
वो जगह जो मूल सभ्यता थी उससे खंडित होती गई, मतलब बढ़ते गए, फिर उधर की अलग कल्चर बन गया। जैसे अभी हम कहें कि पहले पूरा ग्रह वेद के द्वारा, वैदिक सभ्यता के द्वारा कंट्रोल्ड था, तो जहाँ जहाँ वैदिक सभ्यता लुप्त होती गई वो अब कहीं और किसी और प्रकार की सभ्यता से चल रहा है। चला तो कल्चर ही रहा है, एक पर्टिकुलर स्थान को या पर्टिकुलर जगह को, कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे के मौलिक सिद्धांत ही उसे चलाते हैं। तो जहाँ पर वैदिक सभ्यता थी, जहाँ है वो तो अभी भी बचा हुआ है, जहाँ नहीं है वो सब फिर बढ़ता गया। इस प्रकार से हम पूरे ग्रह पे कंट्रोल खो बैठे, और अभी हम छोटे से एक हिस्से, एक छोटे से भारत कहलाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ भी कंट्रोल खोते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, इस 28 राज्यों वाले भारत में भी कंट्रोल जहाँ कहीं कहीं खो चुके हैं हम, वहाँ पे फिर और सभ्यता पनप रही है। उस प्रकार से हम पूरे पृथ्वी पे नियंत्रण कर रहे थे। कहाँ से हो रहा था नियंत्रण? हस्तिनापुर से, जिसको न्यू दिल्ली कहा जाता है। तो महाभारत के युद्ध तक और उसके बाद महाराज परीक्षित तक पूरे पृथ्वी को हस्तिनापुर से ही कंट्रोल किया जाता था, और कोई राज्य नहीं होते थे उस समय। तो जब युद्ध हुआ तो हर जगह से जो है राजा लोग इकट्ठा हुए, सब एक राजा के ही अंडर में होते थे पहले। लेकिन फिर भी जब युद्ध हुआ तो युद्ध तो दो पार्टीज में ही होगा, तो कुछ पांडवों के पक्ष में हुए, कुछ कौरवों के पक्ष में हुए, तो युद्ध हुआ। लेकिन किंगडम एक ही था, किंगडम एक ही था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो विभाजित हो गया, जहाँ जहाँ पे वैदिक सभ्यता का नियंत्रण खत्म हो गया। So this is the picture of the battlefield of Kurukshetra, and Krishna is ordered by Arjuna to place the chariot in between the two soldiers. Now, after seeing the soldiers and the kings and other party, Arjuna is agreed, so much so that he did not like to fight and he was crying. Now, Dhritarashtra asked Sanjay, then what happened next? Dhritarashtra was very much anxious. He said, Dharma Khetri Kurukhetri Samavita Jujutsav. Now these two parties, Jujutsav, they were, both of them were desirous of fighting, Jujutsav. The one party is Mamaka, my sons, and the other party is Pandava, the sons of my brother Pandu. Mamaka Pandavaschaiva. तो यह जो है कुरुक्षेत्र का सीन है, पिक्चर बन चुकी है। दोनों पार्टीज खड़ी हैं और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को निर्देश दिया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाते हैं तो अपने स्वजनों को देख के अर्जुन करुणा से विभूषित हो जाते, करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, और वो अब युद्ध नहीं करना चाह रहे, वो अश्रुपूर्ण नेत्रों से रो रहे हैं मतलब। और यह परिस्थिति अब जब धृतराष्ट्र ने सुनी तो धृतराष्ट्र जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या था, युद्ध भूमि में हुआ क्या है, उसी का उत्तर चल रहा है। तो धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा समवेता, मतलब दोनों पार्टियां जो हैं, पांडव और कौरव, युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। युयुत्सवा मतलब युद्ध। तो अर्जुन धृतराष्ट्र जो है दोनों पार्टियों को किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं? मामकाः मतलब मेरे सन, मेरे पुत्र, और पांडवाश्च पांडव के पुत्र। तो दो पार्टी है, एक ही परिवार की दो पार्टीज बन गई, एक कौरव कहलाए जा रहे हैं, एक पांडव कहलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं हुआ क्या, आगे क्या हुआ। Now the word is used, Jujutsava. They assemble for fighting. Then what is the use of asking King Apurvata? Then what did they do? It is natural to conclude that when they assemble for fighting, there must be fighting. But why he was asking King Apurvata? The suspect was that because the parties assembled in the Dharma Kshetra,
So they might have changed their ideas. Still in India, if there is two fighting parties, they go to a temple and ask that you say the right thing. So in the temple, still in the villages, they do not dare to speak lies. Yes, they fighting and the misunderstanding become settled up. तो यहाँ पे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः। युयुत्सवाः का मतलब है कि यह दोनों इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए। तो धृतराष्ट्र फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं किम अकुर्वत, कि युद्ध में एकत्रित होके, युद्ध की इच्छा से एकत्रित होके उन्होंने क्या किया। तो ऐसा पूछने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अगर वो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं क्योंकि ये दोनों धर्म की भूमि में इकट्ठा हुए हैं युद्ध करने के लिए। हो सकता है कि उनका आइडिया बदल जाए, उनके विचार बदल जाए। तो जानना चाह रहे हैं कहीं विचार तो नहीं बदल गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ने समझौता कर लिया कि ठीक है युद्ध नहीं करते। यह प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भारत में ऐसा प्राय देखा गया है कि जब दो लोग लड़ाई कर बैठते हैं तो उनको मंदिर में ले जाया जाता है। और मंदिर में क्यों ले जाया जाता है? कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलेगा। मंदिर की एक मान्यता है, मर्यादा है कि मंदिर में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, और मंदिर में कोई झूठ बोलने के लिए साहस भी नहीं करता। इसलिए जो भी लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको मंदिर में बैठ के पहले सॉल्व किया जाता है। पहले भारत में ऐसी प्रथा थी। तो उसी प्रकार धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि धर्म की भूमि में हैं ये दोनों, तो अब अपने सारे दोष वगैरह हटा के अब धर्म की बात करने लग जाएं कि यार पांडव आपका ही है राज्य, तो आप लीजिए, क्योंकि धृतराष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे। So Dhritarashtra was thinking whether the two parties they have settled up. He did not like that. He wanted that these Pandavas should be killed and my sons, Kauravas, they should come out victorious so that there will be no enemy. He was very much anxious to place his sons on the throne. Because he was blind, he could not acquire the throne. His younger brother was situated on the throne. Now, after the death of his younger brother, he thought that I missed the opportunity of sitting on the throne, why not my sons? They have got actual right. तो यह परिस्थिति थी धृतराष्ट्र की। वो जानना चाह रहे थे कि दोनों ने कहीं समझौता तो नहीं कर लिया, क्योंकि वो समझौता नहीं चाहते थे। वो चाहते था, धृतराष्ट्र चाहते थे कि मेरे पुत्र पांडवों को मार दें और मेरे पुत्र जो हैं वो विजयी हों, और पांडव ही उनके एकमात्र शत्रु हैं। मेरे पुत्र जो है राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और उनका कोई शत्रु ना हो। तो वो यही चाहता था धृतराष्ट्र कि उसके पुत्र राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि वो तो अंधे थे और अंधे होने के कारण उनको तो राज्य गद्दी नहीं मिली, उनके छोटे भाई को मिली थी, पांडु को। लेकिन पांडु जो थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उस समय भी उनको केवल कार्यभार संभालने के लिए रखा गया, जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक आप संभालिए। तो वो नहीं चाहते थे कि पांडु के पुत्रों में युधिष्ठिर महाराज को राज्य गद्दी मिले। तो वो चाहते थे कि अब युद्ध हो रहा है, मेरे पुत्र विजयी हों, मेरे को राज्य नहीं मिला तो क्या हो गया, मेरे पुत्रों को राज्य मिले। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र की मानसिक जो दशा है, मनोदशा, वो यह है। तो इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि समझौता तो नहीं कर लिया कहीं मेरे पुत्रों ने धर्म के क्षेत्र में, कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग युद्ध नहीं करते। That is the background of this Kurukshetra battle. He was always devising some means how the sons of Pandu, his nephews, could be separated and his sons would sit on the throne. That was his idea. Therefore he inquired, King of Urvata. Otherwise there is no question of inquiring King of Urvata. They went there to fight, they would fight there. But he was suspecting if they have made any compromise, that he did not lie. That he did not lie. Therefore he asked, he wanted that there must be fight. And their 5 brothers, my sons are 100 in number. So they would be killed.
and my sons will be without any rivalry. This is the background of Kurukshetra. तो वही चीज़ प्रभुपाद जी फिर से समझा रहे हैं कि यही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की बैकग्राउंड है, भूमिका है, कि किसी तरीके से जो पांडु हैं, पांडु के पुत्र हैं, पांडव, या जो इनके भतीजे लगे, तो वो जो है राज्य गद्दी पे ना बैठे। ये धृतराष्ट्र की विचार है, विचारधारा है। इसलिए वो एक प्रकार से एक प्रश्न पूछ रहे हैं संजय से कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। अदरवाइज प्रश्न पूछने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं तो फिर युद्ध ही होगा। लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से उनको एक डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि समझौता हो गया, क्योंकि वो समझौता नहीं चाहता था। वो चाहता था कि युद्ध ही हो, और पांडव तो 5 ही हैं और मेरे पुत्र 100 हैं, तो 100 के मुकाबले में 5 कुछ भी नहीं है, तो मेरे पुत्र जीत जाएंगे और मेरे पुत्र इनको मार दें और फिर मेरे पुत्रों का कोई भी शत्रु ना हो और हम एकदम निष्कंट राज्य चलाएं। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र की मनोदशा है। Another thing is, the effect of Dharmakhetra was visible in Arjuna. Dharmakhetra. He, because he is devotee of Krishna, Jasyasti Bhakti Bhagavati Akunchana, Sarvai Gunai Tatra Samasati Sudha. Because he is devotee of Krishna, therefore he felt, oh, what is this? Why shall I kill this, my brothers? Because he was devotee. This sentiment came into the mind of Arjuna, not on the other side, Duryodhana. He never thought. Although they are blessed, both of them blessed at Dharmaksetra, the effect of Dharmaksetra was manifest in the body of Arjuna, not Duryodhana. तो ये जो धृतराष्ट्र का डाउट था कि धर्म की भूमि का प्रभाव मेरे पुत्रों पर ना आए, तो उसके पुत्र पे तो नहीं आया, लेकिन अर्जुन पर आ गया। वो दिखने लगा धर्म की भूमि का प्रभाव, क्योंकि धर्म की भूमि का प्रभाव अर्जुन पर क्यों हुआ? क्योंकि वो भक्त है। तो भागवतम में बोला गया, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुरा। क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो सोचने लग गए, क्योंकि उनके अंदर वैसे गुण हैं, तो धर्म का प्रभाव भी उनके ऊपर ही हुआ। तो सोचने लगे कि अपने इन भाइयों को क्यों मारना, क्यों मैं मारने जा रहा हूँ, मुझे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भक्त के गुण हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के हृदय में वो भावनाएं प्रकट हो गई। ऐसा दुर्योधन के पक्ष में नहीं हुआ, कौरवों के पक्ष में नहीं हुआ, वो नहीं सोचे इस प्रकार से। तो दोनों ही धर्म की भूमि में है, लेकिन धर्म की भूमि का प्रभाव अर्जुन के ऊपर हुआ, दुर्योधन के ऊपर नहीं हुआ। This is the if one is pure, then the effects of dharma becomes manifest very quickly. Namang duskrituna mudha prapaddante naradhama. Krishna says that those who are too much sinful, simply their life is sinful. Duskritina, kriti means one who has got good brain. But duskritina, but the brain is applied for mischievous activities. For mischievous activities, it also requires good brain. And similarly, for pious activities, that also requires brain. But those who are applying their brain for mischievous activities, they are called दुष्कृति। तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब कोई शुद्ध है, तभी धर्म का प्रभाव उसके ऊपर नजर आएगा। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो बहुत अधिक पापी हैं, जिनका जीवन पापमय है, जो दुष्कृति न कहलाए जाते हैं। कृति का मतलब होता है जिसके पास अच्छा दिमाग है, और दुष्कृति का मतलब क्या होता है? जिसने अपने दिमाग को बुरी कार्यों में लगाया, बुरे कार्यों में लगाया। बुरे कार्यों को करने के लिए भी दिमाग चाहिए। उसी प्रकार
जब कोई अच्छे कार्य करता है उसके लिए भी दिमाग चाहिए, लेकिन दिमाग होना का मतलब कृति, और अच्छे और बुरे में इस्तेमाल करने से ही व्यक्ति बन जाता है दुष्कृति ना, मतलब अगर वो बुरे कार्यों में अपने दिमाग को लगा रहे तो वो दुष्कृति ना कहलाया जाएगा। इसी प्रकार होता है सुकृति, जो अच्छे कार्यों में लगाता है। तो दिमाग तो चाहिए ही, दिमाग है तो कैसे लगा रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि हम दुष्कृति हैं या सुकृति। तो दुष्कृति ना का मतलब है गलत कार्यों में दिमाग को लगाना। So Duskriti no, Namang Duskriti no Mudha. Why they do so? Because they are Mudha, rascals. If one has got good brain, he should apply for good work. But sometimes they are utilized, just like a thief. He has got good brain. A rogue, he has got good brain. But he is applying for mischievous activities, for making people unhappy. That is not the right use. Jnana khala, they are called jnana khala. One who has got nice knowledge, it should be utilized for better purpose. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, दुष्कृति ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो दुष्कृति का अर्थ है जो अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मूर्ख हैं। अगर किसी के पास अच्छा दिमाग है तो उसे अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, जैसे चोर है, चोर के पास भी दिमाग है लेकिन वो गलत जगह पे लगा रहा है, ठग भी गलत जगह पे लगा रहा है, वो ऐसे कार्यों में लगाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को कष्ट पहुँचा रहा है। तो ये सही इस्तेमाल नहीं है कि अच्छे दिमाग का, दिमाग है उसको सही नहीं लगा रहे। ज्ञान खला, इसको कहते हैं ज्ञान खला, जिसके पास अच्छे दिमाग है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं लगा रहा। इस प्रकार से दुष्कृति कहा गया है इनको। So, the effect of Kurukshetra, Dharmakshetra, was visible in the person of Arjuna, not in the person of Duryodhana. That is the difference. Therefore, he was crying. So I am put in such a position that I have to fight and I have to kill my brothers, my nephews, my grandfather. He was too much affected. Although it is weakness, but it is not actually weakness, it is compassion. Arjuna was not a coward, neither he was less heroic than the other side, but out of compassion, because he was devotee. तो इस प्रकार से धर्म के क्षेत्र का प्रभाव दुष्कृतिनों पे नहीं पड़ता। इसलिए अर्जुन तो पुण्यवान है, मतलब पायस हैं, भक्त हैं, गुणवान हैं, उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ा। यही अंतर है। तो इसलिए अर्जुन जो है इस प्रकार से वो रो रहे हैं कि मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि मुझे अपने ही स्वजनों को मारने वाली स्थिति में मैं खड़ा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए इससे। यही चीज़ दुर्योधन के हृदय में नहीं आई, वो भी अपने ही स्वजनों के साथ लड़ने वाला, लेकिन उनके हृदय में नहीं ऐसा आया। तो अर्जुन के हृदय में ऐसा आया। तो यह एक प्रकार की कह लो हृदय की जो इसको वीकनेस कहा जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में वीकनेस नहीं है, हृदय की दुर्बलता नहीं है, ये करुणा है। अर्जुन डरपोक नहीं थे। अगर वो डरपोक होते तो हम बोलते कि उनका हृदय कमज़ोर है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कई बार ऐसा प्रदर्शन कर चुके हैं कि दो कौरवों से काफ़ी श्रेष्ठ थे युद्ध में। ऐसा भी नहीं कि वो कम हैं किसी भी प्रकार से शक्ति में, या वो डरपोक है। इसलिए हम बोल रहे हैं हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता का दूसरा अर्थ है कि वो करुणा से अभिभूत हो गए, क्योंकि वो भक्त हैं इसलिए। Devotees, they are paradukha dukhi. The symptom of a devotee is they are unhappy by seeing others unhappy. That is the symptom of devotee. Generally, person, if he sees somebody happy, he becomes unhappy. Matsarata. That is the world situation. If I see my brother is very happy, he has improved in his material condition, then I become unhappy. He has advanced so much and I could not do so. This is material situation.
तो अर्जुन जो है वो करुणा से भर गए। यह भक्तों का एक गुण होता है, पर दुख दुखी, अर्थात दूसरों को दुखी देख के भक्त भी दुखी हो जाता है। लेकिन स्वभाव जनरली ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति सुखी होता है ना, जब कोई व्यक्ति सुखी होता है, भक्तों का ये गुण है, दुखी हो व्यक्ति को देख के दुखी होते हैं और सुखी व्यक्ति को देख के सुखी होते हैं। लेकिन इस जगत में उल्टा है, इसको बोलते हैं मत्सरता। यहाँ पे क्या है, अगर कोई दूसरा सुखी है और उसका भौतिक परिस्थिति अच्छा हो गया तो मैं दुखी हो जाऊँगा। यह भौतिक जगत की जो है इस प्रकार से ही है। यहाँ पे मत्सरता बोलते हैं इसको, दूसरे की खुशी देख के दुखी हो जाना। लेकिन भक्त का क्या गुण है, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देख के सुखी हो जाना। अभी तो उल्टा है, अभी कोई अगर अच्छा कर रहा है तो हम सोचेंगे ये बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसको भौतिक सभ्यता कहा गया है। Materials are envious. Grihamedhi. Everyone is envious. Either you take person to person or neighbor to neighbor, their sympathy is lip sympathy. Actually everyone is envious. Businessman to businessman, nation to nation. This is material world. Therefore, spiritual advancement means for person who is not envious. Not envious. तो यह भौतिक सभ्यता है। यहाँ पे क्या है, हर कोई एक दूसरे से द्वेष करता है, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति ले लें, पड़ोसी से पड़ोसी ले लें। केवल लिप सिंपथी, मतलब केवल मुंह से बोल रहे हैं बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अंदर में हो सकता है उसके बुरे होने पे खुश हो रहे हों। तो व्यापारी से व्यापारी ले लें, देश के देश ले लें, सबके अंदर यही भावना है। इसे भौतिक जगत कहा गया। तो अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उस व्यक्ति को पहले द्वेष रहित होना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रगति वही कर सकता है जो द्वेष से परे है। Paramanirmasaranaṁ satāṁ vāstava vastu vedam. In the Srimad Bhagavatam it is said that if you want to know the real truth, vāstava vastu, the one must become parama nirmatsara. Nirmatsara. Matsar means envious, and nirmatsara, not envious, and parama, first class nirmatsara. Therefore Vyasdev says that dharma projhita koitava atra parama nirmatsaranam. In the introduction of Srimad Bhagavatam, Vyasdev says, who are the candidates to understand these signs of God, Srimad Bhagavatam? It is not for the persons who are entangled in cheating religious system. Cheating dharma koitava. Koitava means cheating. तो यह बात है, आध्यात्मिक प्रगति करना है तो द्वेष रहित होना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में क्या बात आती है, परमो निर्मत्सराणाम सताम वास्तव वस्तु वेद्यम। श्री भागवतम में कहा गया है कि अगर आप परम सत्य को जानना चाहते हैं, जो वास्तविक वस्तु है, तो आपको सबसे पहले निर्मत्सराणाम होना पड़ेगा। मत्सर का अर्थ है द्वेष और निर्मत्सर का अर्थ है द्वेष रहित होना पड़ेगा। और परम पहले नंबर दर्जे का निर्मत्सर होना पड़ेगा, मतलब किसी से कोई द्वेष नहीं करें। इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं धर्म प्रोजिता कहतव अत्र परमो मत्सराणाम के भागवतम की शुरुआत में ही व्यासदेव जी कहते हैं कि जो भी भगवान के इस तत्व को जानना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम को जानना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले जो है निर्मत्सराणाम तो होना ही है, और साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार के धोखेधड़ी के धर्म को नहीं अपनाना है, उसमें फंसे नहीं होना चाहिए। तो धोखाधड़ी धर्म मतलब कैटव धर्म। तो वो कैसे होते हैं कैटव धर्म, तो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। So cheating type of religious system are kicked out from this book, Srimad Bhagavatam, but it is meant for persons who are not envious. Parama nirmatsaranam satam. Vastava vastu, one who wants to learn real reality.
not false reality. Here in this material world, everything is false reality. सो जो धर्म, धोखाधड़ी टाइप के धर्म जो हैं इस भागवतम से बाहर फेंक दिए जा चुके हैं। ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो द्वेष नहीं करते। परमो निर्मत्साराणाम सताम, जो भी परम सत्य को जानना चाहते हैं, परम सत्य के अलावा जो कुछ है सब काइट ऑफ धर्म है, चीटिंग है, धोखाधड़ी है। जो भी वस्तु परम सत्य को नहीं बतलाती है वह सब धोखाधड़ी है। तो इस भौतिक जगत में सब कुछ धोखाधड़ी है, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं हम। लेकिन अगर वास्तव में परम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें द्वेष रहित होना पड़ेगा। Just like we are trying to find out water in the desert. That is the example, marriage. Paul says there is no water, but the animal, he sees that there is water, vast water, and he runs after it and dies. तो यह जो भौतिक जगत है, यहाँ झूठी चीज़ों को ही सत्य माना जा रहा है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, मरुस्थल में कई बार मरुस्थल में हम जल की तलाश करते हैं, तो कई बार दूर धूप रहती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ उस स्थान पे जल है। जैसे पशु होते हैं तो वो सोचते हैं वहाँ जल है, बहुत मात्रा में जल है। जैसे हम भी कई बार सड़क पे जा रहे होते हैं तो सड़क पर ऐसा रिफ्लेक्शन इफेक्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है वहाँ जल है, लेकिन जल नहीं होता। और वह पशु जो होता है, पशु मतलब जो अज्ञानी है, वो उस जल को सत्य मान के उसके पीछे भागता रहता है और भागता रहता है और वो उतना ही उससे दूर होता रहता है और वह भागते भागते एक समय मर जाता है। उसी प्रकार हम इस संसार के झूठे सुखों के पीछे भाग रहे हैं और फिर हमें मिलता कुछ भी नहीं। So here in this material also world, every one of us running after the false marriage. There is happiness, there is happiness, there is happiness. This is called material condition, and we are envious. This is the position, and therefore Krishna begins the Bhagavad Gita to get out of this ignorance and enviousness, and this is the basic principle of Bhagavad Gita. So we shall discuss tomorrow again. Thank you very much. तो अंत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यह भौतिक जगत है। हर कोई झूठे सुख के पीछे भाग रहा है, सोच रहा है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। यही भौतिक परिस्थिति है और हम द्वेष से भरे हुए हैं, यह हमारी परिस्थिति है। और इस अज्ञानता और द्वेष के भाव से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कहा। और ये पहला मुख्य सिद्धांत है भगवद गीता का, अर्थात भगवद गीता हमें अज्ञान से बाहर निकालेगा, जो हम इस संसार के झूठे सुख के पीछे भाग रहे हैं, प्लस हमें द्वेष रहित बनाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा 2.1 श्लोक पूरा हुआ। इसको जो है हम आपके साथ YouTube पे शेयर करेंगे और फिर अगले बुधवार जो है हम आगे बढ़ेंगे, 2.2 सुनेंगे, या फिर अगर 2.1 पे भी कुछ और है उसको सुनेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से संबंधित, आज के श्लोक से संबंधित, तो हैंड रेज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर किसी को भी कोई प्रश्न है तो, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर रुकेंगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और फ्राइडे को हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों को लेकर बैठिएगा और चौथे अध्याय में बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको फिर होमवर्क भी करना है अपना। इस लेक्चर के ऑडियो को शेयर किया जाएगा ग्रुप में, वीडियो वाला 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगा, तो आप अपना दोबारा भी इस लेक्चर को सुनिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की